वेलकम टू ज़हीर अली ऑफिशियल्स। तो आज हम जनरल मैथमेटिक्स और क्लास 9th की मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो ये कंबाइंड लेक्चर्स हैं क्लास 9th और जनरल मैथमेटिक्स के। इस लेक्चर नंबर 5 के बाद दोनों के लेक्चर्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, क्लास 9th के अलग हो जाएंगे और जनरल मैथमेटिक्स के अलग हो जाएंगे। तो आज की हमारी टॉपिक है टर्मिनेटिंग इन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, यानी कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाते हैं, उन नंबर्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। और कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो पॉइंट के बाद खत्म नहीं होते, उन नंबर्स को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पर बात रिकरिंग और नॉन रिकरिंग की नहीं है कि कौन से नंबर पॉइंट के बाद रिपीटिंग हो गए या कौन से नंबर पॉइंट के बाद रिपीटिंग नहीं हो गए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात है कि नंबर टर्मिनेटिंग हो गए यानी पॉइंट के बाद खत्म हो जाएंगे या पॉइंट के बाद खत्म नहीं होंगे। तो कंडीशन में आपको बता देता हूँ कि ऐसा नंबर, पहली बात ये कि जिस भी नंबर को हम P अपान Q फॉर्म में लिखते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो P है ये होता है हमारे पास न्यूमरेटर। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। और जो नीचे वाला नंबर है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। इसको हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, अब कंडीशन क्या है कि आपको याद रखना है कि किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर अगर उसके सिंपल फॉर्म में 2 आ रहा है, 2 आ रहा है या 5 आ रहे हैं या क्या आ रहा है, बोथ है, तो आप कहोगे, मैं बात कर रहा हूं किसकी, डिनोमिनेटर की, कि किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर में अगर फकत और फकत सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर्स आ रहे हैं या दोनों के आ रहे हैं तो आप कहोगे कि दैट नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। वो नंबर क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। यानी वो डेसिमल के बाद क्या हो जाएगा, आगे चलकर खत्म हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन नहीं है तो नंबर कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। यानी P अपॉन Q के फॉर्म में लिखें या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखें तो डिनोमिनेटर में ना 2 ना 5 और बोथ है। इनके अलावा अगर कोई नंबर आ रहा है, इन एनी अदर नंबर, ठीक है, भले ये भी हों लेकिन उन इनके साथ अगर कोई भी दूसरा नंबर आ रहा है तो हम कहेंगे दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं कि ये मैं बात कर रहा हूं किसकी, कि नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद, नंबर को हम क्या लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद ये कंसीडर करेंगे। आइए एग्जांपल लेते हैं आपको सिंपल से। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि 1/2, तो इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए 2 है, तो आप सिंपली कह सकते हो दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग। ये नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है। और आप इसको साले भी करोगे तो 1/2 का मतलब होता है पॉइंट देकर 0 लगाएंगे, 5 टाइम्स जाएगी टेबल 2 की 10 पे, तो 0.5 क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 1/20। तो आप 20 के फैक्टर्स निकालेंगे ना तो 20 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर भी देखेंगे कि इसमें क्या आ रहा है, 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर नहीं आ रहा, तो आप जस्ट कह सकते हो कि दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग। ये नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, 3/30। तो 3 और 30 के आप फैक्टर्स निकालोगे तो 30 पे 2 की टेबल 15 टाइम्स, 3 की टेबल 5 टाइम्स, 5 की टेबल 1 टाइम, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आपके जहन में आता होगा कि सर यहाँ पर जो है ना वो 3 आ गया, यानी 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ गया, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये बात क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि नंबर को किस फॉर्म में आना पड़ेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखें 3 और 3 आपस में कट गए, बाकी क्या बचा, अब बाकी बच गया 2 और क्या, 5। तो आप सिंपली कह सकते हो कि 3/30 इज अ टर्मिनेटिंग नंबर। वो क्या कहलाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल।
उसके बाद आते हैं 1/6। 1/6 का मतलब है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखें 2 के अलावा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यही सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो 2 के अलावा क्या आ गया, 3 आ गया। तो आप सिंपली कह सकते हो कि 1/6 इज नॉन टर्मिनेटिंग। 1/6 जो होगा वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है, ये खत्म नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर करके देखें 1/6, तो पॉइंट देकर क्या लगाएंगे, 0। 6 की टेबल 10 पे 1 टाइम बचेगा 4, फिर लगाएंगे 0। 6 की टेबल 6 टाइम 36, फिर लगेगा 4, बचेगा 4, लगेगा 0। 6 टाइम फिर लगेगा 4, ये चलता जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, चलता जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपली कह सकते हो कि ऐसा नंबर जिसमें 2 और 5 आ रहा है इन द डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म, तो आप कहोगे कि वो नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल से। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि 1/21, तो 1/21 का मतलब 1/3 इंटू 7, तो दोनों अलग आ रहे हैं। तो 1/21 इज नॉन एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 और 7 आ रहा है, 2 या 5 के अलावा कोई भी नंबर आएगा तो हम कहेंगे कि क्या नॉन टर्मिनेटिंग है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं 7/9, 7/9 में फिर भी देखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये क्या है, 3 है। तो 7/9 इज नॉन एज नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा नंबर। तो सिंपल सी बात है, आपको समझनी चाहिए कि डिनोमिनेटर में 2 आ जाए, 5 आ जाए, या क्या आ जाए, बोथ आ जाए। बोथ का मतलब है 2 एंड 5 दोनों आ जाए। ठीक है, लेकिन क्या है, व्हेन नंबर इज रिटन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, जब नंबर को क्या लिखा जाए, किस फॉर्म में लिखा जाए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाए, उसके बाद देखना है कि अगर 2 और 5 आ रहा है या दोनों आ रहे हैं तो इसका मतलब है नंबर टर्मिनेटिंग है। आखिरी मिसाल ले लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 3/40। तो 40 की आप फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 की टेबल कितनी मरतबा जाएगी, 20 मरतबा, फिर 2 की टेबल 10 मरतबा, 2 की टेबल 5 टाइम्स, 5 की टेबल 1 टाइम। तो 3 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर नहीं आ रहा। दैट्स वाई 3/40 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसलिए आप कह सकते हो कि जो 3/40 है ये क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आसान सा लेक्चर था, सिंपल सा लेक्चर था। तो फिर मिलते हैं एक और न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए दुआओं में याद, अल्लाह निगहबान।